अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समर अब्बास ऑफियर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने आज हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ देते हुए जेल भरो तहरीक शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। ऐलान हो गया है। इस तहरीक का मकसद क्या है नाज़रीन, और कितने लोग जेलों में जाएंगे, कब ये तहरीक शुरू की जाएगी, आपके साथ इंपॉर्टेंट तफसीलात शेयर करेंगे। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है अगर ये तहरीक शुरू हो जाती है। नंबर 2 नाज़रीन, हम बात करेंगे IMF प्रोग्राम के वाले से बड़ी कड़ी शराइत सामने आ रही है। जो पाकिस्तान का सबसे मुतवसत तरीन तबका है, गरीब तरीन तबका है, उसके ऊपर भी अब बिजली गिरने वाली है बिजली के महंगे बिलों की सूरत में। फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे इसके अलावा जो I-10 के मरकज़ में आज आपने देखा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो गरीब लोगों के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से कर्जे दे के उन्हें रोज़गार दिया गया था रेडी बानों को, वो रेडी बानों की रेडियाँ आज तोड़ दी गई, गिरा दी गई, मिसमार कर दिया गया, सारा कुछ तोड़ के उनका फ्रूट उठा के सड़कों पे फेंक दिया गया। ये सलूक क्यों हुआ उनके साथ? और नाज़रीन, एक और चीज़, खबरदार होशियार, अब फौज और अदलिया के खिलाफ जो बंदा भी बात करेगा वो सीधा जेल जाएगा। बड़ा सख्त कानून तैयार हो रहा है, वजारत ख़जाना की तरफ से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून में किस तरह की सज़ाएँ हैं और किन किन लोगों पर यह एप्लीकेबल होगा, आपके साथ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आगे चल के मैं शेयर करूंगा। क्विकली जरा पहले बात करते हैं इमरान खान की जेल भरो तहरीक के हवाले से। बड़ा सरप्राइज गवर्नमेंट को आज दिया इमरान खान ने। लगता था कि तमाम कार्ड खत्म हो गए इमरान खान के पास, वो सड़कों पे भी आके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इस्तीफे देकर भी असम्बलियों से मुस्तफ़ी होकर देख लिया, असम्बलियाँ तहलील करके देख लिया, कुछ नहीं हो सका, इमरान खान को रास्ता कोई नहीं मिला। तो अब ये जो जेल भरो तहरीक वाला ऐलान हुआ नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। इसमें इमरान खान का असल में जो एहतजाज है वो कहते हैं कि हमारे कई लीडरान को, कई रहनुमाओं को पकड़ के गिरफ्तार किया गया है बगैर किसी केस के, बगैर किसी जुर्म के, गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें हरासा करने के लिए। और वही जो प्लान जो मैंने शेयर किया था कल आपके साथ कि वो यही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इतने केसेस कर दिए जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जेल में भी भेज दिया जाए, उसके बाद कोई इलेक्शन की बात होगी। उससे पहले तो इलेक्शन का फिलहाल सूरत हाल कोई भी ऐसा माहौल PDM की तरफ से बनाने का मूड नहीं है। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कल की जो प्रोसीडिंग थी, उसके बाद लग रहा है कि पंजाब में तो कम से कम इंतखाबात होने जा रहे हैं। बाकी नाज़रीन, जो इमरान खान की जेल भरो तहरीक है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि उनके लीडरान को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। तो वो कह रहे हैं अगर आपको बहुत शौक है बंदों को गिरफ्तार करने का, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सारे मिलकर जेलों में चले जाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि अगर कोई इस चीज़ जाती है इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ, या उससे पहले तहरीक इंसाफ के एक दो लीडरान मजीद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फौरी तौर पर यह जेल भरो तहरीक अनाउंस हो जाएगी। इसी फरवरी के एंड पे ये तहरीक आ सकती है, जेल भरो तहरीक, या मिड में, फरवरी के मिड से एंड की तरफ जो है ये जेल भरो तहरीक का हतमी ऐलान हो सकता है कि इसको शुरू कर दिया जाए और लोगों को कहा जाए कि जाके जेलों में जाके गिरफ्तारियाँ दें, आप जेलें भरें पाकिस्तान की। इसका बड़ा नुकसान होगा हुकूमत को, बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर जो है क्योस होगा। ज़ाहिर है आप पहले हालात आपकी सूरत हाल से, आपके कंट्रोल से बाहर हैं और मुआशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप गरीब तरीन पाकिस्तान का जो तबका है उसके ऊपर आप बिजली गिराकर, बिजली के महंगे बिलों की बिजली गिराकर आप IMF प्रोग्राम में आपको दोबारा से जाना पड़ रहा है, आपको बहाल करना पड़ रहा है कि लाइफ लाइन कंज्यूमर्स, यानी 300 से कम जो बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी थी IMF को, उनके सामने हाथ जोड़े थे कि आप 300 से नीचे वाले जो हैं उसे 200 का चलें, आप थ्रेशोल्ड कायम कर लें, 200 से 300 वालों को चलें एग्जाम कर दें, 200 वालों को कम से कम आप जो है वो कर दें। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन में इस्लामाबाद के अंदर तो जो ISO के बिल्स हैं उसमें 200 वाले ही लाइफ लाइन कंज्यूमर है, 200 से ऊपर वाले जो हैं उन्हें नॉर्मल यूनिट्स उन्हें हिट होते हैं। तो 1 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को जो है वो सस्ती बिजली मिलती है। बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या है ये देखना होगा, लेकिन ऑलरेडी 200 पे है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 200 पे कर लें, इसको 300 ना करें, थ्रेशोल्ड को आप 300 से उठा के 200 पे ले आए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो एक यूनिट इस्तेमाल करने वाले को भी पूरे जो 25-26 रुपये की बिजली पड़ती है वो उसे चार्ज की जाएगी, उससे लिए जाएंगे। तो ये शर्त पाकिस्तानी हुकूमत ने अगर मान ली तो हर बंदा पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन हर बंदा इससे हिट हो गया। पहले हमें जो हिट पड़ रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, वो पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर रही है। और इसके साथ साथ अब नाज़रीन, पेट्रोल के बारे से जिस तरह से उन्होंने IMF ने कहा है कि आप लेवी भी पूरी लें, और जो हमें डिवेल्यूएशन भी रुपए की पड़ी है डॉलर के मुकाबले में, तो तकरीबन 25 से 30 रुपये पेट्रोल जो है 15 फरवरी को फिर पाकिस्तान के अंदर महंगा हो जाएगा। तो ये 280 रुपये तक पेट्रोल 15 फरवरी को तकरीबन महंगा हो जाएगा, 280 प्लस पे चला जाना हर सूरत में। तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोगों को मुश्किल में, IMF की शराइत हैं या वट जो भी है, आप मुश्किल में डाल रहे हैं लोगों को। लोगों का मौजूदा जो रोज़गार है उसके अंदर गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं।
I-10 मरकज़ में जो एहसास प्रोग्राम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो सस्ते कर्ज़ों की जो स्कीम थी, उसके तहत लोगों को यहाँ पे शेल्टर्स लगा के दिए गए थे, रेडी बानों को रेडियाँ लगा के दी गई थी उनकी फाइनेंसिंग करके, ताकि वो अपना रोज़ी रोज़गार कमा सकें सब्ज़ियाँ फ्रूट बेच के। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने यह काम किया, ऐसी सफाक इंतज़ामिया इस्लामाबाद के अंदर बैठी है जनाब, कि इन्होंने जाके I-10 मरकज़ से वो तमाम रेडी बानों की रेडियों में से फ्रूट उठा के सड़कों पे फेंक दिया और उनकी रेडियाँ जो हैं वो तमाम की तमाम मिसमार कर दी, तमाम तोड़ दी। इसलिए तोड़ी कि उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टिकर लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था कि वो एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो मिली उन्हें इंसाफ रोज़गार प्रोग्राम के तहत उन्हें दी गई थी ये रेडियाँ। इमरान खान ने एक दो मरतबा आके इनको विज़िट भी किया था। इमरान खान का ये प्रोजेक्ट था, ब्रेन चाइल्ड था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तो किसी सूरत में भी नहीं चलना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। आपने तहरीक इंसाफ को लोगों के दिलों से, जहनों से, दीवारों से मिटाना है अगर, तो आप गवर्नेंस अपनी इतनी अच्छी कर दें कि लोग इमरान खान को भूल जाए, बोले वो उसकी गवर्नेंस बहुत बुरी थी, वो बुरा हुक्मरान था। आपकी गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, दूसरा ऊपर से आप लोगों से रोज़गार छीन के उनके दिलों से, जहनों से और जगह जगह से आप तहरीक इंसाफ को मिटाना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आपको अपनी गवर्नेंस से ऐसा कर सकते हैं आप, वो मुझे फ़िलहाल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। बाकी नाज़रीन, तो इसी पे हम जो बात कर रहे थे, तो ये मामला जो है वो जाएगा जेल भरो तहरीक की तरफ। इस मुआशी सूरत हाल के अंदर अगर ये तहरीक शुरू होती है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो ये तहरीक पहले लोग जो हैं बिल्कुल जिससे मैं कहूँ ना, उनका सब्र का पैमाना, बर्दाश्त का पैमाना बिल्कुल ये टॉप पे पहुंचा हुआ है, बिल्कुल वो लबरेज हो चुका है। ऐसी कोई चीज़ अगर मूवमेंट शुरू होती है पाकिस्तान के अंदर, ट्रिगर होती है, होता है ना कि माचिस की तीली जलाने की देर होती है, एकदम से फिर धमाके शुरू होना, तो वो वाले धमाके तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे धमाका जो है वो अब पब्लिक का धमाका होगा। लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लोग अगर आगे बाहर एक मरतबा सड़कों पे लाना किसी के कंट्रोल में होता है, फिर उसके बाद लोगों को कंट्रोल करना, वापस भेजना, ये किसी एक लीडर के, किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता। लोगों की बर्दाश्त पहले भी जवाब दे चुकी है। आप उन्हें दोबारा अगर इस तरह से करेंगे, कोई छेड़छाड़ उनके साथ हो रही है, जिस तरह की लोग महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी ने भी कॉल दे दी, लोग एक मरतबा बाहर निकल अगर आए, तो लोग इतने फट पड़े, ऑलरेडी उनकी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे चुकी है कि ये तहरीक फिर आपसे कंट्रोल किसी गवर्नमेंट से नहीं होनी। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सिर्फ इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में रख के मत सोचें, इसको आप पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में रख के सोचें कि पब्लिक की इस वक्त बर्दाश्त कहाँ पहुँची हुई है। फाइनली नाज़रीन, जो मामला है, मैंने कहा कि अब ख़बरदार रहें, होशियार रहें। फ़ौज के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ आपने किसी किस्म की तनकीद अगर की तो आपकी खैर नहीं है। आपको जनाब 5 साल तक की आपको जेल की सज़ा हो सकती है और साथ इसके जुर्माना भी है। जुर्माना भी हो सकता है, जिसकी जुर्माना मुकर्रर किया गया है 10 लाख रुपए जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है, 5 साल जेल भी काटनी पड़ सकती है अगर आप फ़ौज की या अदलिया की तज़हीक करते हैं। और ये तज़हीक से मुराद ऐसा नहीं कि आपने कोई जुमला बोल दिया, आपने अगर कोई कंटेंट ऐसा जिसमें फ़ौज की तज़हीक है या अदलिया की कोई तज़लील है, आपने कोई जुमला कहा, आपने वो जुमला अगर किसी का शेयर भी किया या स्प्रेड किया सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मसलन कोई आप ट्वीट भी करते हैं फ़ौज और अदलिया के खिलाफ, उस ट्वीट को बुनियाद बनाते हुए भी, या किसी ने ट्वीट किया आप उसे शेयर करते हैं, उसको बुनियाद बनाते हुए भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी जिसने किया है उसका नहीं, आप अगर शेयर करते हैं तो आप फिर भी पकड़ में आ सकते हैं। वैसे भी जो आसिफ जरदारी वाली जो इल्ज़ाम था इमरान खान की तरफ से कि आसिफ जरदारी उन्हें मरवाना चाहते हैं, एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए, बयान दिया इमरान खान ने, उठा के आपने बयान का हवाला देने वाले शेख रशीद को आपने अंदर कर दिया। आज जो मनाजिर मैंने देखे अदालत के अंदर, यकीन कीजिए कि दिल दहला देने वाला वो मंजर था कि जब शेख रशीद को धक्का दिया गया, पीछे से उनके हाथों में हथकड़ी थी, वो जाके पुलिस वाले के साथ जाके उसके सीने के साथ टकराए और वहीं पे वो तकलीफ़ से उसी के सीने के साथ वो लग के थोड़ी देर खड़े रहे। 75 साल का सियासतदान है ये शेख रशीद जिसका नाम है। उनका जुर्म, शेख साहब का जुर्म जो भी है, उनका जिस सियासी जमात से भी ताल्लुक़ है, उनके नज़रियात जो भी हैं, एज का लिहाज करें, 75 साल इस बंदे की उम्र है और आप उसे धक्के दे रहे हैं जानबूझ के, तज़लील करने के लिए, ज़लील करने के लिए, ख्वार करने के लिए, रुस्वा करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादती है, बहुत ही नामुनासिब हरकत थी जिसने भी की है। मेरे ख्याल से IG इस्लामाबाद को इसका नोटिस लेते हुए CCTV फुटेजेस देकर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के कैमराज लगे हुए थे। जिसने भी ये धक्का दिया, नामुनासिब हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बाकी शेख रशीद को अब कराची मुंतकिल नहीं कर रहे, बल्कि अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट से। और मज़ीद अब किसी लीडर की गिरफ्तारी हुई तो ये जेल भरो तहरीक ट्रिगर हो गई। तो एक कॉल देनी है इमरान खान ने, इसमें वो लोग जो इमरान खान के फॉलोअर नहीं हैं वो भी निकलेंगे, जो इस वक्त महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। तो ऐसे हालात गवर्नमेंट को पैदा नहीं करने चाहिए कि जिससे उनके अपने लिए
बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएँ। बाकी इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। कल भी इंपॉर्टेंट डे है, जो हैपनिंग्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।